गुड इवनिंग। हमारे चैनल के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। हम सभी श्रोताओं को यह ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, चाहे वो अध्यापक सुन रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो अध्यापकों का दायित्व है कि बच्चे को सुबह के समय जब वो हर कार्यों से अपने निवृत्त हो जाता है तो उसको किसी धार्मिक चीज़ों में ना उलझा करके उससे कॉपी और पेंसिल पकड़वाइए और उससे जैसा उसका स्टेज है उसको एडवाइस दीजिए कि इसी में आपकी भलाई है। तो इस तरह उसको सजेशन देते रहिए। और इस तरह से जैसा कि आजकल चुनाव का माहौल चल रहा बड़े तेजी के साथ, अभी मैं क्लास में पूछ रहा था बच्चों से आज की क्लास में कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, हाउ मैनी पार्लियामेंट हाउस, तो इसको नहीं बता पाए। राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है और क्यों होता है। तो कई क्वेश्चन हमने इस तरह का किया सिविक्स से, तो मोस्टली लड़के नहीं जान पाया, तो पढ़ाया गया था कंफ्यूज हो गए थे। तो इस तरह से हम आपको कुछ नई नई जानकारियां देते रहेंगे। जैसे चुनाव से संबंधित हमारे देश का चुनाव अब की बार 7 चरणों में हो रहा है। हमेशा चुनाव या तो 2 चरण या तो 3 चरण में हुआ है और सबसे लंबा चुनाव ये 2024 का जा रहा है, जो कि 19 अप्रैल से शुरू होकर के और आपका जा रहा है 4 जून तक, गणना उड़ना लेकर के। तो इस तरह चल रहा। तो लोकसभा के हमने कहा हर जितने भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, तो हर चीज का एक उत्पत्तिकर्ता होता है। तो उसी तरह कि हमारे संविधान सभा का, संसद का उत्पत्तिकर्ता कौन था लोकसभा का, तो उसका है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको प्यार से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने लोकसभा का जनक माना है। तो इस तरह लोकसभा की हमारे 543 सीटें होती हैं पूरे भारत में, और जिसमें अधिकतम 550 हो सकते हैं। और इस तरह राज्यसभा के 245 होते हैं, 245, जिसमें 233 का विभिन्न क्षेत्रों से चुनाव होता है और 12 सदस्यों का अन्य क्षेत्रों से नामित किए जाते हैं। वो चाहे कला के क्षेत्र हो, साहित्य के क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, इस तरह से होता है। और एक प्रश्न ने किया, व्हाई इज द प्रेसिडेंट सेड फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। इस पर कंफ्यूजन हो गया। द प्रेसिडेंट इज सेड फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पर्सन बोथ हाउसेज। तो यहां हमने बताया था इस चीज को। अब हम आपको ले चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। 60 फार्म होते हैं, 60 फार्म। तो उन 60 फार्मों को हमने कुछ रूप दिया है। सम इंपॉर्टेंट फुल फार्म, यानी कुछ महत्वपूर्ण, यानी पूर्ण अवस्था, जैसे पैन, PAN, पैन। तो पैन पैन कार्ड लावा, KYC लावा, KYC करा लीजिए। ATM आपका बना है कि नहीं बना है, CNN क्या होता है, NRI क्या होता है। तो इस तरह हम एक एक करके आपको 8-10 दे रहे हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम आपको इसी तरह 60 फॉर्म देते रहेंगे। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। दूसरा है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब कहते हैं कि जाओ ATM से पैसा निकाल ले आओ, ATM से पैसा निकाल ले आओ। फिर सिम, कहते हैं सिम किसका है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और NRI हो गया। फिर CNN, केबल न्यूज नेटवर्क। SBI मोस्टली लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
OTP कहते ना, तो आपके मोबाइल में OTP आ रहा है। OTP तो बोल देते हैं, लेकिन उसका पूछिए तो आप मोस्टली अधिकांश लोग नहीं बता पाते। वन टाइम पासवर्ड। और GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और CCTV जो आजकल हर जगह आम रूप से प्रचलित है कि हमारे घर में CCTV लगा है। यहाँ CCTV के कैमरे में है, वार्निंग दी जाती है। तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, उसमें जब कोई घटना का आप अंजाम देने जाते हैं तो वहां ये चीज दिखाई जाता है कि आप किस पोजीशन में, तो जिससे आप कोई घटना का अंजाम देते हैं तो आपकी पहचान वहां हो जाती है। वहां अपने कंट्रोल रूम से ही वो सारा चीज देख लेता है कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह से तो जो हमारा विद्यालय का जो प्रेयर स्थल होता है, प्रेयर स्थल के दौरान हम अधिकांशतः बच्चों से जीके का क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमने ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, और क्या दोनों सदनों से होते हैं या एक सदन से होते हैं। तो अधिकांश लड़के केवल बताएं कि लोकसभा से, यानी बहुमत दल का जो नेता होगा उसी से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी निकल आता है कि लोकसभा से तो बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे SSC में पूछ लेता है या अदर एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्यसभा से अभी तक कितने सदस्य प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो इसमें इंदिरा गांधी बनाई गई हैं, 4 बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी बनाए गए हैं, HD देवगौड़ा बनाए गए हैं, फिर इंद्र कुमार गुजराल बनाए गए हैं, और चौथा सभा के सदस्य भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 10 साल तक था, 2 बार लगातार हुए। और उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी। इन्होंने अपने अर्थव्यवस्था, अपने इकोनॉमिक अपने सूझबूझ विचारों से इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाया था, और जिसका परिणाम आज भी चुनाव का दौर चल रहा। देखिए आने वाले समय में कौन होगा, किसके सर पर ताज बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह निवेदन करते हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको इस तरह तमाम जानकारियां देते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।